मैं आप सबको सादर नमस्ते करती हूँ। आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है औषधि के माता पिता। अथर्ववेद के प्रथम कांड में औषधियों के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। आयुर्वेद डॉक्टर होते हैं, तो उन्होंने ही इन औषधियों के बारे में अथर्ववेद से पढ़कर रिसर्च की ऋषि मुनियों ने, और फिर उसको मानव जीवन के लिए प्रयोग में लाया गया। तो जो कुछ बेसिक चीजें हैं अथर्ववेद में, क्योंकि ऋषि मुनियों ने तो उनके ऊपर फिर पूरी रिसर्च की और फिर एक आयुर्वेद बनाया, वो एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगी। मैं केवल जो अथर्ववेद में औषधियों के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। औषधि के माता पिता, जी हाँ, औषधियों के भी माता पिता हैं। कैसे? औषधि की माता है पृथ्वी, क्योंकि ये वनस्पति और सब औषधियां पृथ्वी पर पैदा होती हैं। और इनके पिता हैं द्युलोक। द्युलोक में सूर्य की किरणें इन वनस्पतियों के ऊपर आती हैं, इनका पालन पोषण करती हैं, और फिर वृष्टि जल यानी कि बारिश का जल इन्हें सींचता है, और चंद्रमा की शीतलता भी इनके अंदर रस का संचार करती है, रस पैदा करती है। इस तरह से ये औषधि के माता पिता कहलाए, पृथ्वी और द्युलोक। अब पृथ्वी कैसे काम करती है? जैसे कि पहला हुआ मिट्टी का लेप करना। अगर किसी को त्वचा रोग है तो मिट्टी का लेप कीजिए, उससे वो त्वचा रोग ठीक होंगे। दूसरा, सूर्य के संपर्क में रहिए। तीसरा, वृष्टि जल में स्नान करने से त्वचा के रोग दूर होते हैं, ऐसा अथर्ववेद में लिखा हुआ है। और खान पान का भी हमारे शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव बताया गया है कि जो औषधियाँ हुई हैं या खान पान का जो भी हुआ है हमारे प्रकृति में, अथर्ववेद में लिखा हुआ है ये प्रथम कांड में ही, कि हमें मीठा कम से कम यूज करना चाहिए, खांड जिसे कहते हैं कम से कम यूज करनी चाहिए, और अन्न का कम प्रयोग करना चाहिए। अन्न भी स्पेशल गेहूं का कम यूज करना चाहिए। चावल खा सकते हैं, बाजरा है, मक्का है, इन सब चीज, जौ का स्पेशल वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। तो इन सब चीजों का प्रयोग करने से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो ये है कुछ औषधियों के बारे में जानकारी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको शेयर जरूर करना, ताकि सभी लोगों को वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।